क्या ऑनलाइन लूडो में आपकी किस्मत पहले से ही तय होती है? आप पासा फेंकने के लिए स्क्रीन को छूते बाद में हैं, लेकिन ऐप का कंप्यूटर आपका नंबर पहले ही चुन चुका होता है। इंटरनेट के कुछ अंधेरे कोनों पर टेक गेम्स और गेमर्स के बीच एक अजीब सी थ्योरी चल रही थी। लोगों का कहना था कि ऑनलाइन लूडो में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। यह सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि दिमाग से खेलने वाला एक खतरनाक एल्गोरिदम है। लेकिन यह बात सिर्फ एक वहम थी, जब तक कि इसे साबित नहीं कर दिया गया था। आज केस स्टडीज एंड रिव्यूज में हम उस पर्दे को हटाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है और इसे कैसे पकड़ा गया। कहानी में सस्पेंस तब शुरू होता है जब कुछ डेटा साइंटिस्ट और एथिकल हैकर्स ने इस पर रिसर्च करने की ठानी। उन्होंने किसी एक या दो नहीं, बल्कि लगातार 10,000 ऑनलाइन लूडो मैचेस के डेटा और पैटर्न्स को रिकॉर्ड किया। जो नतीजा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सामान्य लूडो बोर्ड पर हर नंबर 1 से 6 आने की संभावना बराबर होती है, लेकिन इन डिजिटल एप्स के डेटा में एक अजीब पैटर्न देखा गया। जब भी कोई खिलाड़ी जीतने के करीब होता या उसकी गोटी सेफ जोन से बाहर निकलती, तो अचानक अपोनेंट के पास वही नंबर आने की संभावना 40% बढ़ जाती थी, जिससे गोटी कट जाए। इसे तकनीकी दुनिया में डायनामिक डिफिकल्टी एडजस्टमेंट कहा जाता है, यानी गेम बैकग्राउंड में चुपचाप आपकी परफॉर्मेंस को देखता है। अगर आप लगातार जीत रहे हैं, तो एल्गोरिदम पासे के नंबर्स को इस तरह मैनिपुलेट करता है कि आप हारने लगे। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि गेम्स में सस्पेंस बना रहे। अगर आप आसानी से जीत जाएंगे, तो आप बोर होकर ऐप बंद कर देंगे। आपको ऐप पर टिकाए रखने के लिए, यूजर रिटेंशन के लिए, यह एल्गोरिदम आपकी जीत और हार को कंट्रोल करता है। खासकर उन ऐप्स में जहां पैसे दांव पर लगे होते हैं, वहां यह खेल और भी गहरा और खतरनाक हो जाता है। लेकिन इस डिजिटल साम्राज्य की शुरुआत कहां से हुई? चलिए मिलते हैं इस खेल के असली किंग से। यह कहानी है विकास जायसवाल की। बिहार के पटना के एक साधारण परिवार से आने वाले विकास को बचपन से ही वीडियो गेम्स का जुनून था। साल 2016 में उन्होंने सिर्फ 3 लोगों की टीम के साथ मुंबई के एक छोटे से ऑफिस में लूडो किंग ऐप लॉन्च किया। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि बचपन का यह मामूली सा बोर्ड गेम एक दिन अरबों का बिजनेस बन जाएगा। जब 2020 में लॉकडाउन लगा, तो विकास जायसवाल की किस्मत का पासा ऐसा घुमा कि लूडो किंग के डेली एक्टिव यूजर्स 1.5 करोड़ से बढ़कर सीधे 5 करोड़ पार कर गए। इसके सर्वर क्रैश होने लगे। विकास और उनकी टीम रातों रात बिना सोए सर्वर्स को संभाल रही थी। आज विकास जायसवाल की कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करती है। एक इंटरव्यू में जब उनसे इसके एल्गोरिदम पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि इसका गेम 100% रैंडम आरएनजी तकनीक पर काम करता है और इसमें कोई चीटिंग नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यहाँ हमें सच और सस्पेंस के बीच की बारीक लाइन को समझना होगा। विकास जायसवाल का लूडो किंग एक कैजुअल गेम है जो मुख्य रूप से विज्ञापनों से कमाता है, इसलिए उन्हें आपको जानबूझकर हराने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ का एल्गोरिदम काफी हद तक फेयर है। असली सस्पेंस और डर की शुरुआत होती है उन रियल मनी लूडो गेम से जो टीवी पर धड़ल्ले से विज्ञापन देते हैं कि लूडो खेलो और करोड़पति बनो। इन एप्स का कोड जब डिकम्पाइल किया गया, तो पाया गया कि इसमें बोट शामिल होता है। जब आप बड़ी रकम पर दांव पर लगाते हैं, तो एल्गोरिदम आपको ऐसे प्लेयर के सामने ला खड़ा करता है जिसके पासे हमेशा परफेक्ट गिरते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब थी, लेकिन असल में आप एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम से हार रहे हैं जिसे आपकी बेट काटने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज की हमारी इस केस स्टडी का फाइनल रिव्यू क्या है? ऑनलाइन लूडो तब तक ही एक मज़ेदार खेल है जब तक यह सिर्फ दोस्तों के साथ टाइम पास के लिए खेला जाए, लेकिन जैसे ही इसमें पैसा शामिल होता है, पासा आपकी उंगलियों से निकलकर एक छिपे हुए एल्गोरिदम के हाथ में चला जाता है। डिजिटल दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। क्या आपको भी लगता है कि ऑनलाइन लूडो खेलते वक्त आपके साथ स्कैम हुआ? कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए केस स्टडीज एंड रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।